अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सिकंदराबाद के सिरोंधन गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्राम प्रधान के लगातार प्रधान बनने के बाद भी गांव विकास से दूर है। ग्राम वासियों में प्रधान का विरोध नजर आया। गांव वालों के मुताबिक सरकार की सुविधाओं से गांव वंचित है। महिला और बुजुर्गों के लिए गांव में कोई कार्य नहीं किया गया। स्कूल, सड़क तथा पानी निकासी पर कोई कार्य पिछले कई वर्षों में प्रधान ने नहीं करवाए। सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है। गांव के लोग अपने कूड़े को खेतों व गांव के बाहर डालने पर मजबूर है। गांव में भेदभाव की राजनीति का आरोप प्रधान पर लगाए जा रहे हैं। हुंकार मीडिया की टीम ने गांव के लोगों से बात की तो क्या कहा गांव वासियों ने, देखिए हमारे संवाददाता महेंद्र आर्य की ग्राउंड रिपोर्ट में। जी बाबू जी बताइए। यू गली है कि यू गली है कि यू गली है गई और जात गाड़ी खड़ी है। यू गली है कि सगली हुई तरफ फर्जा फर्जा हमारे सामने ही। और यहाँ कमरे बनने हैं, घोंजे बोलते हैं कुंबा, वाज के बीच में छोड़ रखो, हिंगे सुप कर रखे, होंगे कर रखे कमरे इनके सामने ही। जहाँ मेन चीज़ है जो बारात भी डरती है, वहाँ पहाने भी आते हैं, वहाँ कुछ नहीं करो। और बहुत सी गली रहनी है। और भूंगे भूल मास्टर के दरवाजे, भूल मास्टर है वहाँ जय सिंह को हिंगे पछा में हिंगे भूल मास्टर को वहाँ छोड़ रखो बहुत। और पानी भरो रहे तो इतने तनो हम वाल भी जामे हैं, बढ़ी के उबाल बनवाने को सड़क पहनाई धो रहे, सब कहीं लिखा था है। बहुत जगह रह रहे कुम्हार ने अपने आप यही अपने आप लगाई है गली में, अपने आप खरीद के बाबूजी भट्टा खरीद के भट्टा। आपके हिसाब से क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। नया प्रधान होना चाहिए, हर योजना में नया होना चाहिए। हर बार नया प्रधान होना चाहिए। हर बार नया प्रधान होना चाहिए। अरे जो काम कर देता तो वही होना चाहिए ना। काम ना करें ना, जब काम करेंगे तो समाज अपने आप ही बना लेगा। जो ये पैसा मकान मंजूर होते हैं करीबन को, और इनको 2.5 लाख रुपया मिलते हैं जी। इनमें तो 1 लाख रुपया प्रधान पहले तय कर ले, जब मंजूर करवाना नहीं भाग जाओ में बताओ। अब जो भी सरकारी पैसा मिलता है उसमें से 3/4 पैसा जरूर खाओ, पहले मुँह जो मंजूर कराऊंगा। ये बात है प्रधान की या की। और ना तो गाँव में और केस दिखा दूंगा तुम। अब ये मंजूर हो रहे हैं और सब सुन कहते हो 1 लाख रुपया बोझो और बचता नहीं कुछ नहीं इसमें कुछ भी। 1 महीना में तुम 2.5 लाख डाल दूंगा, 1 लाख मुझे। ये प्रधान की बात चल रही है, ना दिए हो तो हम तो बूझ लूँ। और तो नए गाँव में फरते प्रधान है, वहाँ ने कई लाख करोड़ों रुपया बना लियो। 18-19 गाँव है वहाँ के प्रधान 1 लाख रुपया दिए। और मेरा साइड हुआ पीतम को भट्टा, वापस तो भट्टा पर रुपया गए, गरीब आदमी ले गए हाथ जोड़ कर ब्याज पे, और वे दिए। और उन्होंने जब 2.5 लाख रुपये दिवाए मकान। और यहाँ के भी प्रधान बताओ भाई, यहाँ के ना और यहाँ के सही ना हो तो मेरे नाक कान काट लीजिए और जो जुर्म करना होगा कर लीजिए। बाबू जी नाम क्या आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद है। अच्छा बाबू जी, क्या क्या काम यहाँ पे प्रधान जी के द्वारा किए गए हैं? क्या नहीं काम तो आप भी घूम रहे हो, सब देख ही रहे हो कैसा हो रहा है। मतलब आपकी नज़र में जो काम अभी जो स्थिति है यहाँ की, जो हालात गांव के हैं, आपको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा काम होना चाहिए? हाँ काम तो ज़्यादा जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कसर तो बहुत बाकी हो रही है, बाकी है। 2-3 बार का समय, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार का समय मिल चुका है अभी जो प्रधान जी हैं उनको। हाँ ना, दो ही बार का मिला। 2 बार का मिला है। खुल के जो बताओ तो हम बता तो रहे हैं, 2 बार का मिला। भाई डरने की बात नहीं है, काम वही बताना चाहिए जो असल बात है। बाबू जी गाँव में आप देखिए गांव के निवासी हैं, प्रॉपर गांव में रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से गांव में रह रहे हैं। तो गांव की क्या क्या छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ? देखो ऐसा सरकार की बहुत सारी योजना है जी, है जी। वो सारी योजना संभवतः मुद्दत ऐसी नजर आ रही है कि शायद नहीं हो पाई हैं, नहीं मिल पाई हैं, है जी। हाँ बहुत गली भी अभी है, कुछ काम हुए हैं, कुछ काम अभी ना हो रहा है, ये बात जरूर है। सर आपका पूरा नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह यादव, गांव सिरोंधन। अच्छा और सर, जो मौजूदा प्रधान जी हैं यहाँ के, गांव में पूरे गांव हम लोगों ने घूमा तो बहुत सारे लोगों ने उनकी कुछ कमियां बताई। और ऐसा बताया कि बहुत से काम ऐसे हैं जो गांव में होने चाहिए, नहीं हुए होने चाहिए। और जैसे कि
पानी की, एक बहुत बड़ी पीने के पानी की और पानी के निकासी की, दोनों की ही समस्या देखने को गांव के अंदर मिल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? और जो पीर बाबा हमारे गांव में जो विकास हुआ ना, वो जिला पंचायत द्वारा हुआ और विधायक निधि द्वारा हुआ। प्रधान ने तो अपनी निधि के द्वारा कोई गांव में काम ही ना करवाया। मेरी बात समझ रही बात जोड़ की जो सफाई करवाई तो थोड़ी सफाई करवाई और दिखाया बहुत ज़्यादा, तो गांव में प्रधान ने तो कोई विकास ना करा। जाकर देख लो जाटा उनमें पीछे पानी भरा हुआ, ना कहीं कोई काम कराया उनका किसी का भी। और टोटल वोट जाटों ने टोटल वोट उसे दी, और जितनी भी SC या वैसी जो बैकवर्ड की जो नीची जात है उन्होंने टोटल वोट उसे दी, पर कार्य कहीं एक जगह भी कार्य नहीं करा। सारा पुराने प्रधान गाँव के अंदर ये भी देखने को मिला है। गाँव के लोगों का कहना है कि जो खंबे पे जो खंबे लगे हुए बिजली के, बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल खर्चे से उसमें लाइटें लगाई हैं। सारा कुछ गांव ने कराया ना, जिला पंचायत निधि और विधायक निधि के द्वारा काम हुआ। तो सर, आपकी नज़र में क्या काम गांव में होना चाहिए गांव के विकास के लिए? गांव में इतने को तुम दूसरे गांव में कहीं गए हो, कितना विकास करा लोगों ने, प्रधानों ने कितना विकास, उसके तो 1/4 विकास रहा हमारे गाँव में। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, एक भी योजना गांव में नहीं आई। आती है गांव के बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना आती है जो सरकार देती है, और उसको यहाँ तक लाने के लिए, गांव तक पहुँचाने के लिए जो गांव के प्रधान उनके होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। क्या ऐसा कुछ रहा है? ना ऐसा कोई हमारे यहाँ कोई योजना ना आई, एक भी योजना हमारे यहाँ ना आई। अच्छा, कुछ लोगों का गांव में कहना है कि शौचालय प्रधान जी ने बनाए हैं, ऐसा कुछ है क्या आपकी नज़र में? ना, प्रधान ने कोई ना बनाए। ज़्यादातर 99% लोगों ने शिक्षित हैं जी, पैसा वाले, कोई दिक्कत ना है जी, अपने आप बनाए, सबने अपने आप बनाया। ज़्यादातर 90%। मतलब आपकी नज़र में प्रधान ने काम नहीं ना काम ना करा। और क्या क्या बता रहे, बहुत सारे कुछ भी काम ना हुआ गाँव में, कहीं भी देख लो, कहीं कुछ काम हुआ प्रधान उनके द्वारा कोई काम ना हुआ। तो सर, अब जैसे कि हर जगह बदलाव, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मायावती जी की सरकार रही है, अखिलेश जी की सरकार रही है, अब योगी जी की सरकार है, और फिर बदलाव की आंधी चलती है। तो अब गांव के लोग क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आपके व्यक्तिगत विचार क्या है? गांव में क्या बदलाव करना चाहिए? नए गांव को बदलाव करना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए जो आगे को विकास हो। अगर ना हो तो उसे बीच में उतारना भी चाहिए भाई, बीच में उतारना भी चाहिए उसे। ये थोड़ी है कि एक ही बनाए रहो, एक के साथ ही लगे रहो, और काम करे या ना करे। तो 2-3 बार बता रहे गांव वाले प्रधान रह चुके हैं वो। हाँ, निर्विरोध भी पूरे गांव ने बनाया उसे, और अब क्या जो वैसे भी जीता 15 से 2000 तक। अच्छा, मतलब तो 2-3 बार विधायक, एक बार प्रधान पूरे गांव ने निर्विरोध। अब आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाह रहा पूरा गाँव। हमारे गाँव के अंदर शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी कम है। जो इंटर कॉलेज हैं वो भी उनकी भी सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मतलब जो प्रधान हैं यहाँ के, उन्होंने शिक्षा के ऊपर काम नहीं किया क्या यहाँ पे? नहीं करा है सर, पूरा जोर नहीं है। पूरा जोर नहीं है। हाँ जी। जो सरकार है, चाहे अभी योगी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी सरकार जिस तरह से शिक्षा के ऊपर काम कर रही है, चिकित्सा के ऊपर काम कर रही है लोगों के, उसके ऊपर काम हुआ है क्या यहाँ पे गाँव में प्रधान जी के द्वारा? पहले तो नहीं हुआ सर, लेकिन अब स्वास्थ्य के ऊपर एक अस्पताल अभी आया है फिलहाल में। अभी आया, हाल फिलहाल आया? हाल फिलहाल में। अच्छा, तो सर अब आखिरी सवाल आपसे। जी सर। जैसे कि गांव में हम लोग गए, गांव वाले कहें कि 2 या 3 बार प्रधान जी रह चुके हैं, अभी के जो प्रधान है यहाँ पे, धर्मवीर जी नाम है उनका, धर्मवीर यादव जी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मूड है, उन्हीं को लाना है चौथी बार या फिर किसी और को मौका देना है आपकी बार? नहीं सर, वो तो ये युवाओं के ऊपर है। अगर जो युवाओं के लिए काम करेंगे तो युवा उनको लाना चाहिए। किया युवाओं के ऊपर काम आपकी नज़र में? हाँ, पहले करा था कुछ, लेकिन अभी कुछ कम है। अगर जो और उम्मीद लाएंगे तो करेंगे। चलो, युवाओं से बात करते हैं। बाबा जी, गांव में काम हुए क्या? काम तो हो ही रहे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं? अब प्रधान जी के चुनाव आ रहे हैं, क्या मूड है आप लोगों का, क्या चाहते हैं आप? प्रधान चुनाव आ रहे तो भैया, प्रधान के चुनाव लड़ रही है। और क्या क्या काम होने चाहिए गांव के अंदर आपकी नज़र में? मतलब क्या क्या होना चाहिए? बच्चों की पढ़ाई के ऊपर काम हुआ है क्या? बच्चों की कोई पढ़ाई का काम नहीं हुआ। पढ़ाई नहीं हुआ। गांव का सौंदर्यीकरण हुआ है, पानी की जो निकासी होती है पानी की, वो यहाँ पे है क्या व्यवस्था? तो व्यवस्था भी है हमारे यहाँ। तो फिर एक बार हम सिरोंधन गांव में मौजूद हैं, और यहाँ पे जो कुछ युवा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या मौजूदा जो यहाँ के प्रधान हैं उनके द्वारा क्या क्या काम हुए हैं, और क्या काम होना चाहिए गांव की भलाई के लिए, गांव के लोगों की भलाई के लिए, युवाओं के लिए। भैया, क्या नाम है आपका? सुमित यादव जी। सर, क्या क्या काम यहाँ प्रधान जी के द्वारा आपको देखने को मिले हैं? क्या अच्छे काम उन्होंने किए हैं, और क्या ऐसे क्योंकि अच्छे काम जहाँ किए हैं
कहीं कहीं ऐसे भी होंगे कुछ काम नहीं भी होंगे, तो कैसे बताइए उसके बारे में। अच्छे काम तो जी हमें कभी दिखाई नहीं देते, और हम तो अपनी तरफ देखेंगे फिर पूरे गांव में तो हमें जान नहीं घूमना ना। अपनी तरफ देखे तो हमारी तरफ तो कुछ काम हुआ नहीं है। कौन सा मोहल्ला है? इधर हमारा ये घर है, और इधर देख के अगर आगे आओगे तो आगे जाने के लिए रास्ता तक नहीं है। अभी हम आए थे, पानी भरा हुआ है, तो हम इधर से घूम के कहीं जाएंगे तब जाएंगे। उधर से हमारा रास्ता है लेकिन हम जा ही नहीं सकते उधर कहीं। तो पानी की निकासी नहीं है यहाँ पानी तो है ही नहीं, निकासी रास्ता भी नहीं है निकलने के पे, लिए। रास्ता भी नहीं है, मतलब आपकी नज़र में काम नहीं हुए हैं। मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं। कौन सा मोहल्ला, कौन सा गाँव पड़ता है ये? गाँव है, वैसे मोहल्ला कौन सा होता है ये गोंजेन मोहल्ले मोहल्ले में? तो मतलब यहाँ काम नहीं हुआ है। कहीं कहीं देखी गई है, कहीं कहीं वो टाइल वाली सड़क नज़र आ रही है, कहीं सड़क बनी भी नहीं है। अरे वही तो पूछना चाह रहे हैं हम भी। वहाँ से लेके आप इधर से घूम के आएगे, यहाँ तक तो टाइल की रोड है, और आगे जाओगे फिर वहाँ से पक्की रोड है। लेकिन ये इतना एरिया क्यों छोटा हुआ है? क्यों 5 साल में? अरे 5 साल से नहीं हुआ है अभी तक। ये रोड ही जो बनी हुई है 5 साल पहले को, तो 10 साल हो गए। मतलब अभी मौजूदा समय में इन्होंने इनका जो अभी का काम है यहाँ काम नहीं किया इन्होंने। अच्छा, युवा, आप भी युवा हैं, युवाओं के लिए कोई योजना सरकार की लेकर आए हैं? अभी तो हमें खेल कूद के लिए कोई मैदान वगैरह की व्यवस्था? कुछ भी नहीं है अभी तो। कुछ भी नहीं है। तब क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार जी। प्रमोद कुमार जी, गांव में क्या क्या आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा काम हुआ है प्रधान जी के द्वारा, या सरकार की कोई योजना है, चाहे बुजुर्गों के लिए हो चाहे बच्चों के लिए हो, वो प्रधान जी लेकर आए हों आप लोगों के लिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई साहब, हमें तो कोई इधर कोई सुविधा नज़र आई नहीं, विकास की कोई नज़र नहीं आई। इधर से यहाँ से और वहाँ तक का कोई भी काम हुआ नहीं है। ये बस टेल लगी हुई है गांव के चारों, उसमें भी आधे जिला पंचायत से, आधी इसी तरीके से लगी हुई हैं। गांव की जो छोटी छोटी गलियों में ये वैसी लगी है। सर, कई जगह जैसे कि रात है, रात के टाइम पे अंधेरा हो जाता है पूरे गांव में, तो कहीं कहीं देखा गया लाइटें नहीं हैं, कहीं देखा गया है कि लोगों ने अपने पैसों से लाइट लगाई हैं। इस इलाके में कहीं आसपास लाइटें लगेगी जैसे खंभे पे तो कहीं नजर? हाँ लगी हुई है, यहाँ पर मंदिर के सामने लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है, एक आगे लगी हुई है। तो प्रधान जी की तरह लगी है, लोगों ने अपने पैसों से लगाई है? ये मालूम नहीं मुझे, मैं बाहर रहता था, मुझे पता नहीं। ठीक है माता जी, क्या समस्या आप लोगों को यहाँ गाँव में देखने को मिल रही है? माता समस्या को पानी भर रहा और निकास ना पानी का, पानी का काम नहीं हुआ। और ये रोड नहीं बनी है आपकी? कितने समय से नहीं बनी है रोड? ये कितना टाइम हो गया रोड को नहीं बने हुए? ये तो पीछे प्रधान हुई जब बनी थी, उसके बाद अभी जो प्रधान इनने नहीं बना, काम नहीं किया आपकी नज़र में यहाँ पे इस रोड के ऊपर, या पानी की निकासी पे काम नहीं किया है? पानी को निकास हो ही नहीं। पानी का निकासी, ये सारा पानी ऐसे खेतों की तरफ छोड़ देते हैं लोग। खेतों की तरफ भी ना जा रहा, तो आगे देख आओ ना, भरा पड़ा हो पूरा भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा सिंह बाबू जी। ये मोहल्ला क्या कहते हैं? मोहल्ले का नाम क्या है? मोहल्ले का नाम क्या है इसका? कबाड़ी बाजार। कबाड़ी बाजार कहते हैं इसको? कबाड़ी बाजार। मतलब जो धर्मवीर प्रधान जी हैं वो कबाड़ी बाजार बोलते हैं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? मालिक है वो। हाँ। वो कुछ भी नाम रखते हैं। हाँ। अच्छा, चलिए हम जरा उस पर ना जाके क्या उनने क्या नाम रखा क्या नहीं रखा, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि धर्मवीर जो प्रधान जी हैं उनके द्वारा काम हुए क्या गांव के अंदर? कुछ नहीं है। हाँ, मैं साथ में अभी चलता हूँ, साथ भी चलता हूँ, पहले बताइए आप मुझे। कुछ नहीं है, काम कोई काम नहीं हुआ आपकी नज़र में? नहीं। अच्छा, तो नालियों के ऊपर, सड़क कुछ के नहीं, ऊपर यहाँ वही ना हो, आते ही नहीं है? नहीं मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? आप लोग कभी गए नहीं हो कि जी हम लोगों ने भी वोट दिया आपको, हम लोग ने भी जिताया आपको, हमारे पास आइए? चलो, मेरे बच्चा इधर साथ गई धंधी की राशन पास गए, निकम्मा साल निकम्मा कुत्ता मेरे साथ गए, बहुत करी फिर ना जिताया, सबने काम करे, लेकिन बाल कोई खा गए। तो आपके लड़के ने मेहनत की थी? हाँ, बहुत तक मेहनत की, धमकी बोलिए, मैं नहीं बोलूँगा, सही बात साफ कहूँ, बहुत धमकी साथ मेहनत करी, लेकिन भैया धंधी चलता नहीं है, ये कबाई बाजार मेरा अच्छी बात। तो सर अब क्या चाहते हो आप? प्रधान जी आप बदलना चाहते हो, नया लाना चाहते हो? बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हो। तो सिरोंधन गांव में पूरे हम घूमे, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, और कहीं कहीं तो लोगों का ऐसा भी मानना है, ऐसा भी कहना है, और ऐसी धारणा भी लोगों की है कि बदले की राजनीति गांव के अंदर हो रही है। एक्चुअली सिरोंधन जो गांव है बहुत बड़ा गांव है, और आबादी भी अच्छी खासी है, और लगभग सभी समाज के लोग इस गांव में रहते हैं। और लोगों का ऐसा भी कहना है कि प्रधान जी को, जो मौजूदा प्रधान हैं, 2 बार या 3 बार का उनको समय मिल गया है, और ऐसे में युवाओं के लिए एक योजना लेकर आनी चाहिए सरकार से, क्योंकि
विधायक के बाद जो है ग्राम का जो प्रधान होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनकी होती है गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के विकास के लिए सरकार की जो योजना होती है ज़मीनी स्तर पर उतारने का काम जो है प्रधान का होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसी कुछ समस्या का समाधान नज़र नहीं आ रहा। युवाओं के लिए एक योजना की ज़रूरत है। खासकर अभी एक सज्जन से, एक व्यक्ति से हम मिले थे, उनका ऐसा कहना था कि एक मैदान की बहुत बड़ी समस्या गाँव के अंदर है, क्योंकि जो युवा हैं, युवाओं को खेलने कूदने के लिए, दौड़ने भागने के लिए एक मैदान की आवश्यकता है, जो कि गांव में नहीं है। और भी बहुत सारी समस्याएं गांव में हैं, रोड की है, खासकर खंभों की है, जो लाइट, जो बिजली की व्यवस्था यहाँ पे है, कहीं कहीं सरकारी लाइट है लेकिन उनका जो मेंटेनेंस है, उनकी जो मरम्मत है वो समय पर नहीं की जा रही है। और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पे लोगों ने अपने निजी फंड से जो है वहाँ पे लाइटों की व्यवस्था करी है। तो कहीं ना कहीं जो है ग्राम पंचायत के चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में अब समस्या ये आती है कि 2 बार 3 बार जिनको समय दे दिया गया है, क्या आने वाले समय में उन्हीं प्रधानों को, लोगों को दोबारा लाना पड़ेगा या फिर लोग अब जागरूक होकर बदलाव करेंगे? वो बदलाव जो उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है, बारी बारी सभी पार्टियों की सरकार आ रही है और अभी मौजूदा जो है केंद्र के बाद, केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार है। और ऐसे में बदलाव किस कदर यहाँ पे पहुँचता है और क्या लोग किस तरह बदलाव लाते हैं, क्या नए चेहरे को लाएंगे या फिर वापस पुराने चेहरे पे इस बार लोग दांव खेलेंगे, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।